हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं विशाल सिरसा हरियाणा से आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप हर उस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पाएं, ये मेरी मंगल कामना है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक सही कंपनी जो है उसका चुनाव कैसे करें। हम जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की हम खूबियों को जानते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। तो हम किस कंसेप्ट को चूज करें, किस कंपनी के साथ हम अपना बिजनेस जो है उसको बिल्ड करें, किस कंपनी के साथ अपना कैरियर जो है उसकी शुरुआत करें। तो उसके लिए हम आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। उस पैरामीटर को आप चेक कीजिए, जहां भी आपको ये पैरामीटर बेस्ट लगे आप उस कंपनी का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर कंपनी लेवल पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जिस भी बिजनेस के साथ हम जुड़े हैं, जिस भी कंसेप्ट के साथ हम जुड़े हैं, क्या वो कंसेप्ट लीगल है। और सेकंड जो पॉइंट है, क्या वो एथिकल है। और थर्ड पॉइंट इसमें हमने देखना है, क्या उसके जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो सही है या नहीं। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने जा रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, तो उसके लिए हमें ये जो पैरामीटर है इसको चेक करना है, क्या हमारा जो कंसेप्ट है वो लीगल है या नहीं, एथिकल है या नहीं, और फाइनेंशियल डिसीजन जो है उसके वो सही है या नहीं। और सेकंड, अगर हम बात करते हैं उसके एजुकेशन सिस्टम को लेके, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम में हमें दो चीजें जो है विशेष रूप से देखनी है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंपनी ड्रिवन है या लीडर ड्रिवन है। जो एजुकेशन सिस्टम जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो एजुकेशन सिस्टम हमारा कंपनी ड्रिवन है या लीडर ड्रिवन है, इसके ऊपर भी हमें विशेष रूप से फोकस करना है। और अगर वो सिस्टम कंपनी ड्रिवन है, उसमें भी हमें दो चीजें देखनी है, क्या वो एजुकेशन सिस्टम हमें सेल्समैनशिप की तरफ लेकर जा रहा है या लीडरशिप की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये दो चीजें हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है बहुत ध्यान से देखनी है। और थर्ड जो पैरामीटर है उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो बहुत मायने रखता है। और प्रोडक्ट के अंदर हमें जो तीन चार चीजें देखनी है, सबसे पहली चीज जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूजेबल है या नहीं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट यूजेबल ही नहीं होगा तो फिर हम बिजनेस को कैसे कर पाएंगे, कैसे हम बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे उसमें। और दूसरा, क्या वो प्रोडक्ट एफोर्डेबल है, क्या हर व्यक्ति उस प्रोडक्ट को परचेज कर भी सकता है या नहीं। हमने ये तो देख लिया कि प्रोडक्ट यूजेबल है, यूज किया जा सकता है, पर क्या वो हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है या नहीं, ये सेकंड पैरामीटर है। और थर्ड, क्या वो प्रोडक्ट रिपीटेबल है, क्या उसके फिर से ऑर्डर आ रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, यूजेबल होगा, तो वो रिपीटेबल भी जरूर होगा। तो ये हमें प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें जरूर देखनी है कि प्रोडक्ट हमारा अफोर्डेबल हो, रिपीटेबल हो, यूजेबल हो। और लास्ट, अगर हम प्लान की बात करते हैं, जो इनकम प्लान है हमारा, इनकम प्लान में हमें एक चीज जरूर देखनी है कि अगर हमने उस बिजनेस को शुरू किया, क्या ग्राउंड लेवल पर पैसा आ रहा है या नहीं। जो व्यक्ति आज इस बिजनेस को शुरू कर रहा है और उसको अगर स्टार्टिंग में इनकम नहीं आ रही, तो वो कुछ दिन काम करेगा और फिर छोड़ जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पर इनकम आ रही है या नहीं, इस चीज को हमें देखना है। और दूसरी चीज प्लान के अंदर ये देखनी है कि डीपी और बीवी का जो रेशियो है वो क्या है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि डीपी उसका कुछ है और बीवी जो है बहुत ही कम हो। डीपी और बीवी का जो रेशियो है उसको भी ध्यान से हमें देखना जरूर है। और तीसरा, अगर आपने एक साल दे दिया इस सिस्टम को,
किसी भी सिस्टम को अगर आपने 1 साल दे दिया, तो क्या 1 साल के बाद एक आप स्टेबल इनकम, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे 50,000 है, 1 लाख है, क्या आप एक स्टेबल इनकम ले पा रहे हो या नहीं? प्लान के अंदर ये तीसरी चीज हमें देखनी है। और फोर्थ जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको 4 से 5 साल उस सिस्टम को करते हुए हो गए हैं, तो क्या आप एक अनलिमिटेड और पैसिव इनकम पर पहुंच पाए या नहीं? तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम आपसे डिस्कस करने वाले थे, डिस्कस कर रहे हैं कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, उसके अंदर हमें 4 पैरामीटर जो है विशेष रूप से देखने हैं कि क्या वो कंपनी लीगल है या नहीं, क्या वो एथिकल है या नहीं, और उसके फाइनेंशियल डिसीजन सही है या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला भी। और आफ्टर दैट उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है। एजुकेशन सिस्टम में हमें ये देखना है कि वो सिस्टम जो है कंपनी ड्रिवन है या लीडर ड्रिवन है, क्योंकि अगर वो लीडर ड्रिवन है तो हो सकता है इन फ्यूचर लीडर के साथ कोई भी बात होती है तो उसको बंद कर दे। तो अगर वो सिस्टम कंपनी ड्रिवन है तो परमानेंटली कंपनी उसको सेटअप कर पाएगी, चला पाएगी। और अगर वो सिस्टम कंपनी ड्रिवन है तो उसमें भी हमें ये देखना है कि क्या वो हमें सेल्समैनशिप की तरफ ले जा रही है या हमारे अंदर लीडरशिप क्रिएट कर रही है। और आफ्टर दैट प्रोडक्ट जो है उसका यूजेबल है, अफोर्डेबल है, रिपीटेबल है, ये भी हमें देखना है। और इनकम प्लान में हमें 4 बातें जो देखनी है कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या शुरू में उसमें इनकम हमें आ रहा है या नहीं। दूसरा, डीपी और बीवी का रेशियो क्या है उसको हमें देखना है। और तीसरा, अगर 1 साल हमें उस सिस्टम को करते हुए हो गया तो उसमें हमें क्या एक स्टेबल इनकम आ रही है या नहीं। और अगर 4 से 5 साल उस सिस्टम को करते हुए